भारतीय इतिहास की सबसे गूढ़ कथा, सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे जटिल खलनायक। क्या वास्तव में दुर्योधन एक विलन था या फिर एक गलत समझा गया योद्धा? क्योंकि इतिहास की धूल में छिपा सच अक्सर आंखों से ओझल हो जाता है। आज हम उसी पर्दे को हटाने वाले हैं। स्वागत है उस यात्रा में जहां हम खोजेंगे दुर्योधन का असली अपराध। धीमी धुन पर महाभारत के शंख की आवाज। हम बात शुरू करते हैं उससे जब गांधारी अपने गर्भ में 100 पुत्रों को धारण करती है, पर अनेक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि गर्भ असामान्य रूप से स्थिर था, जैसे किसी भयावह भविष्य की भूमिका लिखी जा रही हो। यह वही जन्म था जहां आशंकाएं पहले ही नर्तन कर चुकी थी। और तभी जन्म होता है दुर्योधन, जिसका नाम ही आगे चलकर नियति का प्रतीक बनता है। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि जन्म के समय अशुभ शकुन प्रकट हुए। मनीषियों ने चेताया था, इसे त्याग दो, ये कुल का नाश करेगा। लेकिन पितृप्रेम ने निर्णय बदल दिया। यही कहानी की पहली विडंबना जन्म लेती है। जिसे त्यागना चाहिए था उसे बचा लिया गया, और यही निर्णय आगे चलकर इतिहास का निर्णायक मोड़ बना। हस्तिनापुर में 2 राजकुमार समूह बढ़ रहे थे, एक ओर कौरव, दूसरी ओर पांडव। दुर्योधन मन से भले ही उत्साही, पर बचपन से एक छाया उसके साथ चलती थी। छाया पांडवों की प्रतिभा की। जहां भीम शक्ति के प्रतीक थे, वहां युधिष्ठिर धर्म के, अर्जुन धनुर्विद्या में अनमैच्ड, और दुर्योधन एक सामान्य कठिन परिश्रम करने वाला राजकुमार। न उसे उतनी प्रशंसा मिली, न वो उतना पूज्य बना। धीरे धीरे उसका मन ये मानने लगा, मैं जो भी करूं मुझे दूसरा माना जाएगा, मुझसे आगे हमेशा पांडव ही रहेंगे। तो क्या मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं? क्या मैं सिर्फ भीम का प्रतिद्वंद्वी हूं? ये ईर्ष्या नहीं थी, ये अपमान की पीड़ा थी। और यही पीड़ा उसे उस अंधकार की ओर धकेलने लगी जिसे दुनिया उसका अपराध कहती है। गुरुकुल में प्रवेश होते ही दुर्योधन ने देखा कि गुरु द्रोणाचार्य पांडवों को विशेष प्रशंसा देते हैं, विशेषकर अर्जुन को। दुर्योधन के लिए यह सहना कठिन था। हर युद्ध कला में पांडवों को श्रेष्ठ बताया जाता। एक बालक जिसकी महत्वाकांक्षा राजगद्दी है, जब बार बार उसे दूसरे दर्जे का महसूस करवाया जाए, तो उसके भीतर कौन सा बीज अंकुरित होगा? क्रोध, विद्रोह और हीन भावना। यही वो बीज थे जो बाद में दुर्योधन के असली अपराध का जंगल बनने वाले थे। दुर्योधन का सबसे बड़ा भावनात्मक बोझ था भीम उसे अक्सर चिढ़ाते, कभी अनजाने, कभी मजाक में। पर दुर्योधन के मन में ये मजाक अपमान बनकर चुभता था। महाकाव्य कहता है कि एक बार दुर्योधन ने भोजन में विष मिलाया और भीम को नदी में फेंक दिया। यह प्रथम अपराध कहा जा सकता है, पर असली अपराध अभी भी नहीं। यह सिर्फ एक शुरुआत थी। दुर्योधन जब भी भीम को देखता, उसे लगता जैसे प्रकृति चिल्ला चिल्ला कर कह रही हो, राज्य का असली अधिकारी भीम होना चाहिए, तुम नहीं। एक राजपुत्र के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है? दुर्योधन सिर्फ क्रूर नहीं था, उसके अंदर एक अलग चेहरा भी था। जब कर्ण को समाज ने नीच बताया, उसकी जाति का मजाक उड़ाया, तब दुर्योधन ने एक ऐसा निर्णय लिया जो आज भी इतिहास में उदाहरण है। उसने कर्ण को अपना मित्र बनाया, उसे अंगदेश का राजा बनाया। यही वो क्षण था जब दुर्योधन ने अपने मन में कहा, जो दुनिया मुझे नीचा दिखाती है, मैं उन सबका राजा बनूंगा जिन्हें ये दुनिया ठुकराती है। लेकिन विडंबना ये, जो काम लोग कहते हैं कि धर्म है, वो दुर्योधन का अपराध घोषित कर दिया गया। अब आते हैं उस मोड़ पर जिसे इतिहास दुर्योधन का सबसे बड़ा पाप मानता है, जुए की सभा। ये वो क्षण है जहां कई पंथों के विद्वान कहते हैं
कि दुर्योधन गिर गया। पर सच ये है, सभा दुर्योधन ने नहीं बुलाई थी। सभा की व्यवस्था हस्तिनापुर के बुजुर्गों ने की थी। ये युधिष्ठिर का निर्णय था कि वो दाव खेलेगा। लेकिन दुर्योधन का असली अपराध था द्रौपदी का अपमान सहना। वो खड़ा रहा, वो मुस्कुराता रहा, वो ताने मारता रहा, और ये वो क्षण था जिसने दुर्योधन को इतिहास का खलनायक बना दिया। द्रौपदी का हृदय रो रहा था और दुर्योधन हंस रहा था। यही वो पल है जहां इतिहास कहता है दुर्योधन अपराधी साबित हुआ। लेकिन ध्यान दीजिए, ये उसका सबसे बड़ा अपराध था। स्त्री सम्मान की अवहेलना, ना कि युद्ध, ना कि राज्य का लोभ, ना कि पांडवों का विरोध। दुर्योधन के मन में एक ही बात थी, पांडवों ने मेरा राज्य छीना तो मैं उन्हें हराने का हकदार हूं। ये युद्ध धर्म का नहीं, स्वाभिमान का है। दुर्योधन मानता था कि सिंहासन उसका अधिकार है, पांडव अंशभाई नहीं, शत्रु है। युधिष्ठिर कमजोर राजा होगा, भीम उसे कभी सम्मान नहीं देगा, और कृष्ण हमेशा पांडवों के साथ रहेंगे। पर असल प्रश्न यह है, क्या यह विचार अपराध है या एक राजकुमार की राजनीतिक रणनीति? दुर्योधन की सबसे बड़ी चुनौती थी कृष्ण दुर्योधन को कहते हैं 5 गांव दे दो, युद्ध टाल दो। और दुर्योधन का उत्तर, सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। यही वाक्य इतिहास में उसे अड़ियल, स्वार्थी और अधर्मी सिद्ध करता है। लेकिन दुर्योधन के मन में यह उत्तर था, पांडव मेरे राज्य में अधिकार कैसे मांग सकते हैं? मैंने उन्हें राज्य भिखारी की तरह क्यों दूं? यह तर्क लोकधर्म के विरुद्ध था, पर एक राजकुमार की दृष्टि से यह तर्क राजनीतिक था। कुरुक्षेत्र में दुर्योधन लड़ा, पूरी शक्ति से, पूरी ईमानदारी से। उसने अपने सभी योद्धा गवा दिए, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, एक एक कर सभी उसके सामने गिरते गए। फिर भी दुर्योधन लड़ता रहा। लेकिन युद्ध के अंत में सबसे बड़ा आघात क्या था? उसे पराजित नहीं किया गया, उसे धोखे से मारा गया। भीम ने उसे जंघा पर गदा मारी, जबकि नियम था ऊपरी शरीर पर वार होना चाहिए। दुर्योधन गिरा और वही उसने अंतिम वाक्य कहा, मैंने युद्ध न्याय की नीति से लड़ा, धर्म मेरे साथ नहीं था और इसलिए हार गया। यह वाक्य बताता है दुर्योधन ने अंत में भी राजनीति और व्यक्तिगत प्रतिशोध को धर्म से ऊपर रखा। हर युग में यह प्रश्न उठता है, क्या दुर्योधन अपने कर्मों से खलनायक बना या वो जन्म से ही अंधकार का प्रतीक था? इसका उत्तर इतिहास में नहीं, बल्कि दुर्योधन की परिस्थितियों में छिपा है। दुर्योधन को बचपन से ही सुना पड़ा, अशुभ शकुन, विनाश का संकेत, असामान्य जन्म। उसके मन में यह धारणा बिठा दी गई कि तुम एक सामान्य राजकुमार नहीं हो, तुम भविष्य में संकट बनोगे। जब एक बच्चा ये सुनते सुनते बड़ा होता है तो वो वैसा बन भी जाता है जैसा समाज उसे समझता है। ये अपराध नहीं था, ये मनोवैज्ञानिक परिणाम था। महाभारत के कई प्रसंगों में शल्य कहते हैं, दुर्योधन हठी है, वो सलाह नहीं मानता, वो अपनी बात को ही धर्म समझता है। अब प्रश्न है, क्या ये गुण जन्मजात था या परिस्थितियों ने उसे ऐसा बनाया? बचपन से उसे कहना पड़ा, मैं भी योग्य हूं, मैं भी उत्तराधिकारी हूं, मैं भी कौरवों का राजा हूं। पांडवों की बढ़ती उपलब्धियां उसके मन में लगातार ये कंपकंपी पैदा करती थी। कहीं मेरा स्थान ना छिन जाए। आता उसका हठ, उसका अहंकार, उसकी अड़ियल प्रवृत्ति, ये अपराध नहीं थे, ये सुरक्षा कवच थे। कई विद्वान कहते हैं कि दुर्योधन का सबसे बड़ा अपराध था शकुनी पर अत्यधिक भरोसा। लेकिन असल सच अधिक गहरा है। दुर्योधन ने शकुनी को अपना मार्गदर्शक इसलिए चुना क्योंकि
शकुनी ही वो था जो उसे पांडवों का विरोध करने में समर्थन देता था। शकुनी उसे वही सुनाता था जो वो सुनना चाहता था। शकुनी उसे राजा मानता था, जबकि बाकी सब उसे दुर्योधन ही कहते थे। दुर्योधन को जरूरत थी सम्मान की, स्वीकृति की और एक ऐसे व्यक्ति की जो उसे योग्य बोले। शकुनी ने यही कमजोरी पकड़ी और यही वो मनोवैज्ञानिक फंदा था जो दुर्योधन को अंधकार में खींच ले गया। ये उसकी सबसे बड़ी त्रुटि थी, गलत सलाहकार चुन लेना। हस्तिनापुर में 3 महान स्तंभ थे, भीष्म, द्रोण, कृप। ये तीनों दुर्योधन के प्रति तटस्थ थे, लेकिन पांडवों को अधिक प्रिय मानते थे। दुर्योधन के मन में ये ज्वाला जलती थी, यदि ये सभी पांडवों के पक्ष में हैं, तो मैं अकेला क्या करूं? इस अकेलेपन ने उसकी सोच को आक्रामक बना दिया। दुर्योधन का अपराध ये नहीं कि उसने युद्ध चुना, बल्कि ये कि उसने अपने लोगों पर विश्वास खो दिया। दुर्योधन अक्सर कहता था, पांडवों ने मेरा राज्य छीनना चाहा, मैं अपने अधिकार की रक्षा कर रहा हूं। यह वाक्य सुनने में सही लगता है, पर गहराई में उतरते ही प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में पांडव उसका राज्य छीन रहे थे? सिंहासन का नियम स्पष्ट था, सबसे बड़े पुत्र को राज्य मिलता है। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए हस्तिनापुर के एल्डर्स को शक था कि अंधे राजा के पुत्र राजा बनकर न्याय कर पाएंगे या नहीं। लेकिन दुर्योधन इसे अपमान मानता था। यहीं से उसके भीतर यह विचार पनपा, अगर मुझे राजा नहीं बनने दिया जाएगा तो मैं पूरा राज्य ही नष्ट कर दूंगा। और यह विचार, यही उसका सबसे छुपा अपराध था। बहुत लोग कहते हैं कि दुर्योधन ने सभा में द्रौपदी का अपमान किया। यह सही है, पर उससे पहले के करीब 20 घटनाक्रम ऐसे हैं जिन्होंने उसे उस स्तर पर धकेला। दुर्योधन को लगा पांडव इंद्रप्रस्थ का निर्माण करके उसे पीछे छोड़ गए। अर्जुन का स्वर्गारोहण उसे हीन कर गया। पांडवों के यज्ञ और राजसूय से उसकी प्रतिष्ठा गिर गई। द्रौपदी का हंसना, लाक्षागृह घटना उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता रहा। युधिष्ठिर का राजसूय करना उसे गुलाम राजा जैसा महसूस कराता था। इन छोटी छोटी घटनाओं ने एक तेज विष की तरह उसके मन को भीतर से जला दिया। यही वह मनोवैज्ञानिक दबाव था जिसने जुए की सभा का रूप लिया। और फिर द्रौपदी का अपमान, जो इतिहास का सबसे बड़ा घाव बन गया। द्रौपदी सभा में लाई गई। वो रो रही थी, चीख रही थी और पूछ रही थी, मैं किसकी दासी हूं? कौन सा धर्म है जो मुझे इस सभा में घसीट कर लाता है? और दुर्योधन हंस रहा था। उसे लगा आज पांडवों का अहंकार टूट जाएगा। यही था दुर्योधन का सर्वोच्च अपराध। युद्ध का अपराध नहीं, राजनीति का अपराध नहीं, बल्कि एक स्त्री के सम्मान की उपेक्षा। यही वो क्षण है जिसने महाभारत को युद्ध की ओर ढकेल दिया। यही वो अपराध है जो दुर्योधन को कभी क्षमा नहीं दिलाता। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। कई प्रसंग बताते हैं कि जब द्रौपदी को अपमानित किया गया, तब दुर्योधन ने एक क्षण के लिए झिझक महसूस की थी, पर शकुनी ने उसके कानों में कहा, यही मौका है, पीछे मत हट। दुर्योधन ने अपने इनर वॉइस को दबा दिया। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसने सही और गलत के बीच अपने अंतःकरण की आवाज को अनसुना कर दिया। यही उसका अपराध था, धर्म से मुंह मोड़ लेना। कृष्ण कई बार शांति प्रस्ताव लेकर आए। दुर्योधन हर बार कहता, अगर राज्य देना ही पड़ा तो मैं जीकर क्या करूंगा। यह वाक्य उसके अंदर छिपे राजकुमार को प्रकट करता है। वो स्टेट ऑफ माइंड जहां व्यक्ति अपने अस्तित्व को सत्ता से जोड़ लेता है। ये विचार, ये जिद, यही युद्ध का कारण बने। युद्ध पांडवों ने नहीं मांगा,
युद्ध दुर्योधन ने भी नहीं मांगा, युद्ध परिस्थितियों ने पैदा किया। पर दुर्योधन का अपराध यह था, उसने उन परिस्थितियों को बदलने की कोई कोशिश नहीं की। दुर्योधन की कई राजनीतिक नीतियां सही थी। उसने कर्ण जैसा शक्तिशाली योद्धा अपने पक्ष में जोड़ा। उसने राज्य का विस्तार किया। उसने आर्थिक रूप से हस्तिनापुर को मजबूत किया। वो कौरवों को एकजुट रखता था। उसे सेना की रणनीति का ज्ञान था। उसने कई राज्यों से गठबंधन किया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती थी, वो धर्म और सत्ता में अंतर नहीं समझ पाया। जहां कृष्ण धर्म की रक्षा कर रहे थे, दुर्योधन सत्ता की रक्षा कर रहा था। धर्म जीतता है, सत्ता नहीं। और यही सत्य अंत में कुरुक्षेत्र का परिणाम बना। कुरुक्षेत्र युद्ध से एक रात पहले दुर्योधन अकेला बैठा था। सब सो चुके थे। वो आकाश की ओर देखकर सोच रहा था, क्या मैं गलत हूं? क्या मेरी इच्छाएं अपराध है या मेरा सिर्फ दुर्भाग्य है? उसके भीतर एक द्वंद्व चलता था। एक योद्धा कहता था, मैं सही हूं। एक मनुष्य कहता था, मैं कहीं न कहीं गलत हूं। पर यही सत्य है, दुर्योधन मनुष्य था। उसकी त्रुटियां उसे खलनायक बना गई। हस्तिनापुर की राजनीति में एक और युवा दुर्योधन था, ज्वालामुखी की तरह उफनता हुआ, महत्वाकांक्षा से भरा हुआ, राजगद्दी पाने को आतुर। और दूसरी ओर थे भीष्म पितामह, जो कुरुवंश की परंपरा, मर्यादा और धर्म के रक्षक थे। दुर्योधन के अनुसार भीष्म हमेशा पांडवों का पक्ष लेते हैं। भीष्म के अनुसार दुर्योधन धर्म के मार्ग से भटक रहा है। दोनों सही थे, दोनों गलत थे। और यही महाभारत की त्रासदी है। क्यों भीष्म दुर्योधन से दूरी बनाकर रखते थे? क्योंकि दुर्योधन अक्सर उनकी सलाह नहीं मानता था। वो तत्काल भावनाओं में निर्णय लेता था, शकुनी के प्रभाव में आकर अनैतिक कदम उठाता था। द्रौपदी के अपमान के बाद भीष्म का हृदय दुर्योधन से टूट चुका था। भीष्म अक्सर सोचते, राजा वो होना चाहिए जो धर्म समझे। दुर्योधन में सामर्थ्य तो है, पर परिपक्वता नहीं। और दुर्योधन सोचता, ये बुजुर्ग मेरी शक्ति देखकर क्यों नहीं समझते कि मैं भविष्य का राजा हूं? यही पीढ़ीगत टकराव पूरे महाभारत का मूल कारण था। दुर्योधन के मन में सबसे गहरा घाव था भीष्म की स्वीकृति का अभाव। उसे लगता था, जब तक पितामह मुझे राजा नहीं मानेंगे, हस्तिनापुर मुझे स्वीकार नहीं करेगा। इस एक स्वीकार्यता की कमी ने दुर्योधन के निर्णयों को कठोर बना दिया। कहा जाता है कि दुर्योधन अक्सर अकेले बैठकर सोचता था, मुझमें ऐसा क्या कमी है जो सब पांडवों को श्रेष्ठ मानते हैं? यही प्रश्न उसके भीतर एक खतरनाक द्वंद्व पैदा करता था। अब आते हैं उस संबंध पर जिसने दुर्योधन के चरित्र को एक नई दिशा दी। कर्ण दुर्योधन की मित्रता। ये मित्रता कथा नहीं, इतिहास की सबसे प्रखर भावनात्मक घटनाओं में से एक है। क्यों दुर्योधन ने कर्ण को अपनाया? क्योंकि कर्ण को समाज ने ठुकराया था। उसके जन्म की कथा पर सवाल उठते थे। अर्जुन के सामने उसे हमेशा नीच जाति कहा गया। उसे किसी ने सम्मान नहीं दिया था। दुर्योधन ने पहली बार कर्ण को यह कहा, तुम महान योद्धा हो, तुम्हारे कौशल का सम्मान होना चाहिए। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। यह दुर्योधन का महानतम कार्य था। लेकिन इस मित्रता में एक अंधेरा पक्ष भी था। कर्ण पांडवों से विशेषकर अर्जुन से लड़ना चाहता था। दुर्योधन को एक ऐसा योद्धा चाहिए था जो अर्जुन का सामना कर सके। इसलिए मित्रता में राजनीति भी थी। दुर्योधन जानता था, अगर कर्ण मेरे साथ है तो अर्जुन मुझे कभी नहीं हरा सकेगा। यह मित्रता दुर्योधन की ताकत भी बनी और वही उसका अपराध भी, क्योंकि कर्ण के प्रति उसका अंधा प्रेम।
उसे कई बार गलत निर्णयों की ओर ले गया। द्रौपदी के अपमान और जुए की घटनाओं के बाद गुरु द्रोण दुर्योधन से अत्यंत निराश थे। वे समझते थे दुर्योधन में अब धर्म नहीं, केवल क्रोध और सत्ता की प्यास है। द्रोण कई बार धृतराष्ट्र से कहते, राजकुमार का मार्ग गलत है, उसे रोकिए। पर धृतराष्ट्र अपनी कमजोरी के कारण दुर्योधन को कुछ नहीं कहते थे। दुर्योधन के मन में कड़वाहट बढ़ने लगी। उसे लगा, मेरे गुरु भी मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो क्या मैं अकेला हूं? ये अकेलापन ही वो आग थी जिसने महाभारत के हर प्रसंग को और अधिक भड़काया। युद्ध से पहले दुर्योधन ने पूरी दुनिया से गठबंधन किए। गांधार, मद्र, सिंधु, अंग, बंग, कंबोज, त्रिगर्त, अवंती, कौरव सेना, उसकी सेना संख्या में पांडवों से लगभग दोगुनी थी। रणनीति के हिसाब से दुर्योधन बहुत मजबूत था, लेकिन भूल मत करना, राजनीति युद्ध जीत सकती है पर धर्म नहीं। दुर्योधन की रणनीतियों में एक चीज हमेशा कम रही, नैतिक बल, और नैतिक बल हमेशा पांडवों के साथ था। कुरुक्षेत्र का सूर्योदय, धूल उड़ती हुई, शंख बजता हुआ। युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन पितामह भीष्म के पास गया। उसकी आवाज कांप रही थी। पितामह, आज का पहला वार पांडवों पर होना चाहिए, हम जीतेंगे ना? भीष्म ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा, पर ध्यान रखना, जहां धर्म है वही विजय है। यह वाक्य दुर्योधन को कई वर्षों तक जलाता रहा था। आज भी वो उसे सुन रहा था। वो सोचने लगा, क्या पितामह मुझे जीतते देखना नहीं चाहते? ये भय, ये इनसिक्योरिटी उसका असली अपराध था। अब एक बड़ा सच जिसे कई लोग भूल जाते हैं, दुर्योधन एक महान योद्धा था। युद्ध के कई प्रसंगों में वो अकेले कई पांडव योद्धाओं से लड़ता है। वो अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाता है। वो दुश्मन को परास्त करने के रणनीतिक आदेश देता है। वो अपने योद्धाओं को मरते हुए देख भावुक हो जाता है। वो भीष्म व द्रोण की रक्षा करता है। दुर्योधन केवल खलनायक नहीं, एक साहसी सेनापति भी था। उसकी वीरता इतिहास में कहीं खो गई क्योंकि उसके अपराध भारी थे, लेकिन उसके साहस को नकारा नहीं जा सकता। भीष्म पितामह के गिरते ही दुर्योधन भीतर से टूट गया। घटना के बाद उसने रोते हुए कहा, पितामह, आपके बिना मैं राज्य कैसे बचाऊं? यह पहली बार था जब दुर्योधन ने हार महसूस की थी। धर्म की शक्ति और अपने अपराधों का बोझ दोनों उसके सिर पर थे। भीष्म चले गए और दुर्योधन के मन से धर्म की अंतिम आवाज भी चली गई। अब उसके पास था कर्ण, शकुनी और उसका अपना क्रोध। इन्हीं तीनों ने उसके विनाश की कहानी लिखी। युद्ध के बाद एक रात कर्ण दुर्योधन के पास आया। उसने कहा, मित्र, अगर मैं न रहूं तो भी तुम हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हारे लिए अंत तक लड़ूंगा। दुर्योधन ने कर्ण का हाथ पकड़कर कहा, तुम ही हो जो मुझे समझते हो, तुम ही हो जिसे मैं अपना कह सकता हूं। यही भावनात्मक लगाव दुर्योधन की शक्ति भी बना और उसका नाश भी, क्योंकि जब कर्ण अर्जुन से मारा गया उस रात दुर्योधन की आत्मा मर गई। शरीर युद्ध करता रहा पर मन अब हार चुका था। महाभारत के दो प्रमुख चरित्र भीम और दुर्योधन, इनका संबंध प्रतिद्वंद्विता से भी ज्यादा था। उनके बीच बचपन की दुश्मनी, अहंकार की लड़ाई, शक्ति की प्रतिस्पर्धा और अपमान की आग, इन सब ने मिलकर एक ऐसी खाई बनाई जिसने पूरे हस्तिनापुर को दो भागों में बांट दिया। बचपन का प्रसंग,
भीम अक्सर कौरवों को डराता था। कई बार वो दुर्योधन को पानी में डुबो देता, कभी पेड़ से बांध देता, कभी उसके भोजन में मिर्च मिलाता। भीम को यह मजाक लगता था। दुर्योधन को यह समझौते के पार अपमान लगता था। यही अपमान उसके मन में राख बनकर गिरता रहा और अग्नि बनकर उठता रहा। दुर्योधन का मन चीख चीख कर पूछता था, क्या मैं सिर्फ इसलिए तुच्छ हूं क्योंकि भीम शक्तिशाली है? क्या राजपुत्र होने से भी मैं पांडवों से कमतर हूं? यह भावना किसी भी बालक को अहंकारी बना देती। तह दुर्योधन के दिल में भीम के लिए नफरत नहीं, एक दबी हुई पीड़ा थी। यह पीड़ा ही भविष्य का अपराध बनी। एक दिन शकुनी ने दुर्योधन की पीड़ा पहचान ली। उसने कहा, जब तक भीम है तुम राजा नहीं बन सकते। दुर्योधन का मन डगमगा गया और उसने पहला बड़ा कदम उठाया। भीम को भोजन में विष दिया, उसे नदी में बांधकर फेंक दिया। ये एक अपराध था, लेकिन यह अपराध मनोवैज्ञानिक दबाव की उपज था। दुर्योधन सोचता था, अगर मैं भीम को नहीं रोकूंगा तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये भय अधर्म बनकर उभरा। भीम जिंदा लौट आया, वो और भी शक्तिशाली होकर वापस आया। इस घटना ने दुर्योधन को दो बातें सिखाई। भीम को मारना आसान नहीं है। भीम जीवित रहा तो वो मेरा राज सिंहासन छीन लेगा। इस भय ने दुर्योधन के स्वभाव को और अधिक कठोर बना दिया। अब उसके मन में भीम मेरा शत्रु है, ये बात पत्थर की लकीर बन गई थी। बहुत कम लोग जानते हैं, कई घटनाओं के बाद दुर्योधन के मन में पश्चाताप भी आया। कई पुराणों में उल्लेख है कि भीम को विष देने के बाद दुर्योधन रात में डरते हुए सोया। उसे लगा, अगर भीम ने मुझे क्षमा न किया तो, अगर पितामह को पता चल गया तो, अगर शिक्षक मुझे दंडित कर दे तो। ये सवाल उसके भीतर अपराध बोध पैदा करते थे। पर दुर्योधन की सबसे बड़ी कमी यह थी, वो अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता था। स्वीकारना कमजोरी लगता था और यही कमजोरी उसके पतन का प्रमुख कारण बनी। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, भीम अत्यंत बलवान, क्रोधी, अपराजेय, वनवास में कई असुरों को मार चुका, सेना शक्ति का प्रतीक बन चुका। दुर्योधन गदा का अद्वितीय योद्धा, राजकुमार की राजनैतिक समझ, आत्मविश्वासी, सैनिकों का प्रिय, नेतृत्व क्षमता वाला, ये दो शक्तियों की भिन्न थी। एक शक्ति भीम और एक अहंकार और महत्वाकांक्षा दुर्योधन। महाभारत कहता है, एक अर्जुन कर्ण प्रतिद्वंद्विता थी, लेकिन उससे भी बड़ी भीम दुर्योधन प्रतिद्वंद्विता थी। जुए की सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, लेकिन उस अपमान ने भीम के मन में आग लगा दी। जब दुर्योधन ने अपनी जांग पर हाथ मारकर द्रौपदी को अपमानित किया, भीम गरज उठा, दुर्योधन, युद्ध में मैं तुम्हारी जांग तोड़ दूंगा। यह प्रतिज्ञा महाभारत के इतिहास में सबसे निर्णायक शाप बन गई। दुर्योधन मुस्कुराया। उसे लगा, भीम सिर्फ गुस्सा दिखा रहा है, वो मुझे हरा नहीं सकता। यही उसकी भूल थी। इस अपमान का बोझ भीम के हृदय में 13 वर्षों तक जलता रहा और यह दुर्योधन का सर्वोच्च अपराध माना गया। कुरुक्षेत्र में भीष्म गिरे, द्रोण गिरे, कर्ण भी गिर गया। दुर्योधन के मन में पहली बार भय जन्मा। वो सोचता, मेरी सेना खत्म हो रही है, क्या मैं सचमुच हार सकता हूं? लेकिन उसका अहंकार उसे मानने नहीं देता था। वो सोचता, अगर मैंने हार स्वीकार कर ली तो दुनिया मुझे कायर कहेगी। ये अहंकार उसके अपराधों से बड़ा अपराध था। अंतिम दिन महाभारत की सबसे भव्य घोषणा हुई, भीम और दुर्योधन का अंतिम गदा युद्ध।
ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये दो जीवनों की कहानी थी, दो व्यक्तित्वों की भिड़ंत, दो पीढ़ियों का संघर्ष। दुर्योधन चाहता था मैं भीम को हराकर दिखा दूं कि मैं ही हस्तिनापुर का असली राजा हूं। भीम चाहता था मैं वो प्रतिज्ञा पूरी करूं जो मैंने द्रौपदी के अपमान के समय ली थी। युद्ध की भूमि में दोनों सिंहों की तरह उतरे, गदा टकराई, आकाश में बिजली सी गड़गड़ाहट हुई, धरती कांपने लगी, सैनिक भय से स्तब्ध खड़े थे। दुर्योधन की गदा तेज, सटीक, रणनीतिक, भीम की गदा भारी, शक्तिशाली, विनाशकारी। कृष्ण बोल उठे, ये युद्ध नहीं, ये दो महावीरों का महाप्रलय है। कभी दुर्योधन भीम को दबाता, कभी भीम दुर्योधन को पीछे धकेलता। युद्ध इतना भयानक था कि देवताओं तक ने देखा। कई लोग ये नहीं जानते कि दुर्योधन भीम से कम नहीं था। वह तेज, चतुर, संतुलित, शास्त्रीय गदा युद्ध में प्रशिक्षित, भीम की तुलना में अधिक अनुशासित। दुर्योधन ने कई बार भीम को गिराया भी। कुछ क्षण ऐसे आए जहां भीम को अपनी जान पर संकट लगा। यदि युद्ध नियमों से चलता रहता और कृष्ण संकेत न देते तो परिणाम कुछ भी हो सकता था। युद्ध लंबा खिंचने लगा, भीम थक रहा था, दुर्योधन अभी भी संयमित था। कृष्ण ने संकेत दिया, भीम, याद रखो द्रौपदी का अपमान। दुर्योधन ने अपनी जांघ थपथपाई थी, आज वही उसकी मृत्यु का स्थान है। भीम को क्षण भर में वो अपमान याद आया। भीम गरज उठा, दुर्योधन, आज वो प्रतिज्ञा पूरी होगी। ये क्षण महाभारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद है। भीम ने छल किया, उसने नीचे झुककर दुर्योधन की जांघ पर प्रहार कर दिया। गदा की टक्कर इतनी भयानक थी कि उसकी जांघें चूर चूर हो गई। दुर्योधन गिर पड़ा, वो चीखा, ये युद्ध का नियम था, मेरी जांघ पर वार वर्जित था। कृष्ण बोले, तुमने द्रौपदी को अपमानित किया था, यही उसका दंड है। और ये क्षण, यही दुर्योधन की कथा का अंतिम अध्याय था। दुर्योधन जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी आवाज में अभी भी वीरता थी। उसने कहा, मैंने जीवन भर राजा की तरह जिया, आज भी राजा की तरह मरूंगा। मुझसे जो हुआ मैंने धर्म समझकर किया। कई दर्शक रो दिए। कभी कभी खलनायक बनने वाला व्यक्ति अंत में महानता भी दिखा देता है। दुर्योधन की अंतिम बातें उसके वास्तविक चरित्र को दर्शाती है। अहंकार, साहस, दृढ़ता, जिद और अपराध के बावजूद आत्मविश्वास। वो अंत तक दुर्योधन ही रहा। दुर्योधन का अंतिम अपराध था धर्म से ऊपर सत्ता को रखना, अहंकार को सत्य से अधिक महत्व देना, एक स्त्री के सम्मान को चोट पहुंचाना, शांति के हर प्रस्ताव को ठुकराना, अपने अपराध न स्वीकारना। लेकिन उसके अंतिम सद्गुण भी थे, मित्रता, वचन पालन, वीरता, सेना के प्रति समर्पण, साहस, नेतृत्व। महाभारत का संदेश यही है। दुर्योधन बुरा नहीं था, पर उसके निर्णय बुरे थे। कुरुक्षेत्र की धूल बैठ चुकी थी, परंतु युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि एक योद्धा का अंत 3 और योद्धाओं की प्रतिशोध यात्रा की शुरुआत था। रथों की आवाजें शांत थी, सैनिकों की चीखें अब इतिहास बन चुकी थी, और अस्त होते सूर्य की लालिमा दुर्योधन के बिखरे हुए शरीर पर पड़ रही थी। दुर्योधन घायल पड़ा था, शरीर टूटा हुआ, मन टूटा हुआ, लेकिन आत्मा अभी भी विद्रोही। चेहरे पर अब भी राजसी कठोरता। वो मृत्यु को देख रहा था, पर उसके भीतर का अहंकार, उसकी योद्धा भावना अब भी जीवित थी। उन्हीं क्षणों में
3 लोग उसकी ओर बढ़ रहे थे। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा अश्वत्थामा, द्रोण का पुत्र, गुरु का गर्व, पर आज मृत पिता का प्रतिशोधी पुत्र। उसकी आंखों में दुनिया की सबसे खतरनाक भावना थी, प्रतिशोध। दुर्योधन की हालत देखकर अश्वत्थामा चिल्लाया, ये किसने किया? कौन था जिसने अधर्म किया? दुर्योधन ने मुस्कुराकर कहा, मैं जीवित हूं और अभी भी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। अश्वत्थामा की मुट्ठियां भींच गई। उसने अपने पिता की मौत याद की, कृष्ण द्वारा बनाई गई वो चाल जहां युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा हतो इति कहकर धोखा दिया था। ये धोखा अश्वत्थामा के हृदय में अग्नि बन चुका था। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो पांडवों की उस सोती हुई सेना को खत्म कर दो। ये वाक्य इतिहास में दुर्योधन का एक और अपराध जोड़ देता है। वो चाहता था कि युद्ध का अंत रात के अंधेरे में धोखे से हो। कृपाचार्य एक निष्पक्ष, शांत, गंभीर ब्राह्मण योद्धा अंतिम क्षण तक दुर्योधन के पक्ष में रहे। कृतवर्मा यादवों का महान योद्धा और दुर्योधन का घनिष्ठ साथी, दोनों ने दुर्योधन को उठाया, उसकी धड़कती सांसों को महसूस किया। दुर्योधन बोला, क्या तुम दोनों अपने राजा के लिए अंतिम बलिदान करोगे? उन्होंने एक स्वर में कहा, हां। यह दृश्य बताता है दुर्योधन चाहे जैसा भी था, उसकी वफादारी की क्षमता इतनी बड़ी थी कि 3 योद्धा उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। महाभारत के नियम थे, रात में युद्ध वर्जित, सोते हुए शत्रु पर प्रहार वर्जित, शस्त्र छोड़ चुके योद्धा पर वार वर्जित। लेकिन दुर्योधन ने कहा, धर्म ने हमें नहीं बचाया तो हम धर्म क्यों माने? ये वाक्य दुर्योधन के अंतिम अपराध का प्रमाण है। उसने कहा, जाओ और पांडवों के पुत्रों को खंड खंड कर दो। ये वो क्षण था जहां दुर्योधन का हृदय पूर्णतः अंधकार में गिर गया। रात थी, पूर्णिमा का चांद था। शिव का डेवोटी अश्वत्थामा अपने शरीर में ब्रह्म शक्ति भर चुका था। युद्ध भूमि का सन्नाटा एक दानव के कदमों से कांप रहा था। अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों को, द्रौपदी के पुत्रों को, सोते हुए सैनिकों को, रथों पर विश्राम कर रहे योद्धाओं को, सबको एक एक करके मार दिया। यह महाभारत का सबसे क्रूर अध्याय है। कृतवर्मा और कृपाचार्य उसके साथ थे, पर मुख्य अत्याचार अश्वत्थामा ने किया। लेकिन यह प्रतिशोध किसके आदेश पर शुरू हुआ था? दुर्योधन के आदेश पर। यह उसका सबसे बड़ा, अंतिम, अविस्मरणीय अपराध था। जब द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों के शव देखे, धरा रो उठी, आकाश रो उठा, इतिहास का हृदय फट गया। द्रौपदी चीख पड़ी, हे प्रभु, क्या पाप इतना बड़ा था कि मेरे पुत्र सोते हुए मारे गए? ये घटना दुर्योधन के पापों को चरम तक पहुंचा देती है, क्योंकि द्रौपदी का अपमान उसने सहा, पांडवों से युद्ध उसने मांगा और उनके पुत्रों की हत्या उसके अंतिम आदेश से हुई। अब दुर्योधन मृत्यु के निकट था। अश्वत्थामा वापस आया, रक्त से सना हुआ। उसने कहा, महाराज, मैंने आपके सभी शत्रुओं के पुत्रों को मार दिया। दुर्योधन ने आंखें बंद की। एक ठंडी मुस्कान उसके होठों पर थी। उसने कहा, अब मैं निश्चिंत होकर मर सकता हूं। इतिहास में बहुत कम क्षण ऐसे हैं जहां अपराधी अपने अपराध पर गर्व महसूस करता है। दुर्योधन का यह गर्व उसकी टूटी हुई नैतिकता का प्रतीक था। धीरे धीरे दुर्योधन की सांसें कमजोर होने लगी। उसने आकाश की ओर देखा।
शायद वो भीष्म को खोज रहा था, शायद कर्ण को, शायद अपने बचपन को। उसके अंतिम शब्द थे, मैंने जीवन भर अपनी मर्यादा के अनुसार युद्ध किया। अगर ये पाप है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। और इसी क्षण कुरुवंश का सबसे विवादित राजकुमार इतिहास बन गया। अब प्रश्न है, दुर्योधन का वास्तविक अपराध क्या था? क्या जुए की सभा? क्या द्रौपदी का अपमान? क्या युद्ध? क्या अहंकार? क्या सत्ता की लालसा? दार्शनिक दृष्टि में उसका अपराध था धर्म को समझने में असमर्थता, अहंकार को सत्य से ऊपर रखना, गलत सलाहकार चुनना, शकुनी, पांडवों को शत्रु मानने की जिद, द्रौपदी के सम्मान की अवहेलना, हर शांति प्रस्ताव को नकार देना, अपना अपराध न स्वीकारना, मृत्यु के समय भी हिंसा का आदेश देना। इनमें सबसे बड़ा अपराध था धर्म की उपेक्षा। महाभारत का सार यही है, जहां धर्म नहीं वहां विजय कभी नहीं। इसके कई कारण हैं। द्रौपदी के अपमान का प्रमुख दोषी पांडवों से ईर्ष्या, सत्ता की लालसा, धर्म की अनदेखी, शांति की अस्वीकृति, अंतिम समय का रक्तपात, अहंकारपूर्ण स्वभाव। लेकिन इतिहास ने उसके गुण भी नहीं भूले। मित्रता का पालन, कर्ण, नेतृत्व, वीरता, युद्ध नीति, वचन पालन, माता पिता और मित्रों के प्रति निष्ठा। दुर्योधन एक एकायामी खलनायक नहीं था, वो अत्यंत जटिल, बहुआयामी और समझने योग्य चरित्र था। आधुनिक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में दुर्योधन के स्वभाव में थे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, भीम, अर्जुन और पांडवों की श्रेष्ठता से उत्पन्न नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स, अपनी महानता का अति विश्वास, इमोशनल निग्लेक्ट, गांधारी और धृतराष्ट्र की असंतुलित परवरिश, आइडेंटिटी क्राइसिस, क्या मैं राजा बनूंगा या नहीं, ट्रॉमा ऑफ ह्यूमिलिएशन, लाक्षागृह, द्रौपदी का हंसना, गुरुओं का पक्षपात। इन सभी कारणों ने मिलकर दुर्योधन को खलनायक नहीं, एक ट्रैजिक फिगर बना दिया। दुनिया दुर्योधन को अहंकारी मानती है, पर उसकी सबसे सुंदर विशेषता थी मित्रता। कर्ण केवल दुर्योधन का साथी नहीं था, वो उसका दूसरा आत्मा था। ऐसा आत्मिक रिश्ता महाभारत के इतिहास में कहीं और नहीं मिलता। दोनों में समान क्या था? दोनों को समाज से चोट लगी थी। दोनों को लगता था कि लोग उन्हें कम आंकते हैं। दोनों को स्वीकार्यता की तलाश थी। दोनों ने अपने जीवन में अपमान सहा था। दोनों का मन यश और युद्ध में था। दुर्योधन कर्ण से कहता था, तुमने जो अपमान सहा है उसे मैं मिटाऊंगा, तुम मेरे दाहिने हाथ हो। और कर्ण कहता, अगर मेरे पास जीवन में कोई एक व्यक्ति है जिसे मैं ईश्वर मानूं, तो वो तुम हो दुर्योधन। ये मित्रता इतनी महान थी कि कर्ण युद्ध में अपने कवच कुंडल तक दान कर दे, पर दुर्योधन को अकेला न छोड़े। दुनिया को पता था कि कर्ण कुंती का पुत्र है और पांडवों का बड़ा भाई, लेकिन यह सच्चाई दुर्योधन के मरने तक उससे छिपी रही। अगर दुर्योधन को यह पता चलता तो उसकी दुनिया बिखर जाती, क्योंकि जिसे वो अपना सबसे बड़ा सहारा मानता था, जिसे वो पांडवों के खिलाफ खड़ा करता था, जिसे वो अर्जुन का प्रतिद्वंद्वी कहता था, वो असल में पांडवों का ही भाई था। ये छिपी हुई सच्चाई दुर्योधन की त्रासदी थी। वो जिन लोगों पर भरोसा करता था, उन्हीं में उसका पतन छिपा था। कर्ण के मारे जाने की खबर जब दुर्योधन तक पहुंची, उसकी आत्मा पीछे से चीर दी गई। कर्ण उसकी शक्ति नहीं था, कर्ण उसका साहस था। कर्ण उसकी आत्मा था, कर्ण उसकी आस्था था। जब यह सब बिखर गया तो दुर्योधन हर अर्थ में अकेला पड़ गया। उसने कहा, कर्ण के बिना
हस्तिनापुर मेरे लिए अब सिर्फ धूल है। उसकी नजरों से राज सिंहासन की चमक मर गई और वहीं से उसके पतन का अंतिम अध्याय शुरू हुआ। अब कथा में प्रवेश होता है महाभारत की सबसे दुखद मां गांधारी का, जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी अपने पति का दर्द महसूस करने के लिए। लेकिन उसी मां ने देखा अपने 100 पुत्रों को एक एक कर मरते हुए। युद्ध के अंतिम दिन गांधारी कृष्ण से बोली, कृष्ण, तुमने ये सब होने दिया, तुमने मेरे पुत्रों को बचाया क्यों नहीं? कृष्ण शांत रहे। गांधारी ने क्रोध से कहा, मेरी तपस्या की शक्ति से मैं तुम्हें श्राप देती हूं। तुम्हारा कुल भी वैसा ही नष्ट होगा जैसा मेरा हुआ। यह श्राप आगे चलकर यादव वंश के विनाश का कारण बना। दुर्योधन के अपराध का परिणाम इतना बड़ा था कि उसका दंड कृष्ण के कुल तक पहुंचा। लोग मानते हैं कि दुर्योधन का अर्थ है दुष्ट योद्धा या बुराई करने वाला, लेकिन संस्कृत में दुर कठिन, योधन युद्ध करने वाला। इसलिए दुर्योधन का अर्थ है वो जिसे कोई हरा नहीं सकता, एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा। ये नाम उसके स्वभाव का प्रतीक था। अजय, अडिग, दृढ़ और अडिग संकल्प वाला। दुर्योधन जन्म से दुष्ट नहीं था, वो जन्म से बलवान था। दुष्ट उसे परिस्थितियों ने बनाया। इतिहासकार मानते हैं कि महाभारत युद्ध के 6 प्रमुख कारण थे और ये 6 किसी न किसी रूप में दुर्योधन से जुड़े हुए थे। 1. ईर्ष्या, पांडवों की श्रेष्ठता से पैदा हुई। 2. राजगद्दी की लालसा, अगर मैं राजा नहीं बना तो कोई नहीं बनेगा। 3. शकुनी का प्रभाव, गलत सलाह, गलत रणनीति, गलत मार्ग। 4. द्रौपदी के अपमान की अनुमति, सभागृह में शर्मनाक मौन। 5. शांति के हर प्रस्ताव की अस्वीकृति, कृष्ण का 5 गांव वाला प्रस्ताव तक ठुकरा दिया। 6. अहंकार की कमजोरी, स्वयं को हमेशा सही मानना। यही कारण थे जिनसे महाभारत युद्ध अनिवार्य बन गया, और अनिवार्य युद्ध अनिवार्य त्रासदी लेकर ही आता है। ये एक गहरा प्रश्न है। दुर्योधन को लगता था कि वो सही है। क्यों? उसे लगा पांडवों के पास पहले से बहुत कुछ है। उसे लगा राज्य उसी का होना चाहिए था। उसे लगा भीष्म और द्रोण पांडवों के पक्ष में है। वो सोचता था कि पांडवों ने उसका अपमान किया है। शकुनी उसे समझाता था कि पांडवों को हराना ही धर्म है। कर्ण उसका आत्मविश्वास बढ़ाता था। राजगद्दी उसके लिए अस्तित्व थी। दुर्योधन के मन में धर्म की जगह अधिकार ने ले ली थी, और यही उसका सबसे बड़ा अपराध था। अगर आधुनिक मनोविज्ञान को देखें तो दुर्योधन के भीतर 3 आघात लगातार थे। 1. इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर की श्रेष्ठता। 2. नार्सिसिस्टिक ईगो, अहंकार, मैं राजा हूं, मुझे मत रोको। 3. चाइल्डहुड ट्रॉमा, बचपन का अपमान, भीम द्वारा बार बार डराया जाना। ये तीनों मिलकर दुर्योधन को महान योद्धा भी बनाते थे और अपराधी भी। अब हम उस सबसे बड़े प्रश्न पर पहुंचते हैं, दुर्योधन का असली अपराध क्या था? इतिहास में हर अपराध को एक सीमा तक माफ किया जा सकता है, लेकिन दुर्योधन का वो अपराध जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता, दुर्योधन का असली, अंतिम और सबसे बड़ा अपराध था धर्म को समझने की असफलता। इसका परिणाम था द्रौपदी का अपमान, पांडवों के प्रति द्वेष, कर्ण की अंधी मित्रता, शकुनी का गलत प्रभाव, राजगद्दी की लालसा, शांति प्रस्तावों की अस्वीकृति, अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं को हिंसा का आदेश, रात का नरसंहार
और अंतहीन युद्ध। यदि दुर्योधन ने धर्म, कर्तव्य और न्याय को समझ लिया होता तो महाभारत युद्ध कभी नहीं होता। महाभारत की धूल बैठ चुकी है। विजय और पराजय अब इतिहास बन चुके हैं और समय के विशाल सागर में एक प्रश्न अब भी तैरता है। दुर्योधन का असली अपराध क्या था? क्या वो जन्म से दुष्ट था? क्या वह सिर्फ लालची राजकुमार था? या वो मानव स्वभाव की एक त्रासदी, एक चेतावनी? दुर्योधन में बल था, साहस था, मित्रता का अद्भुत भाव था, वचन पालन था, नेतृत्व था, लेकिन इन गुणों के बीच एक ऐसा अंधेरा था जो धीरे धीरे बढ़ता गया। भीम से बचपन का भय, पांडवों से ईर्ष्या, कर्ण पर अंधा भरोसा, शकुनी की गलत सलाह, सत्ता की लालसा और धर्म को न समझ पाना, यही वो मिश्रण था जिसने एक महान योद्धा को अपराधी बना दिया। वो प्रतीक है उस इंसान का जिसे कम आंका जाए, उस बच्चे का जिसे समझा न जाए, उस राजकुमार का जिसे सम्मान न मिले, उस योद्धा का जिसे मार्गदर्शन गलत मिले, उस मनुष्य का जिसे अहंकार निगल जाए। दुर्योधन हर युग में पैदा होता है, हर समाज में छिपा होता है, हर मनुष्य के भीतर मौजूद होता है। दुर्योधन का असली अपराध था अपनी भावनाओं को बुद्धि पर हावी होने देना। उसने ईर्ष्या को प्रेम से बड़ा बना दिया, उसने अहंकार को धर्म से बड़ा बना दिया, उसने प्रतिशोध को शांति से बड़ा बना दिया, उसने गलत सलाहकारों को विवेक से बड़ा बना दिया, उसने अपने अंदर की आवाज को बार बार दबा दिया। यही अपराध अनगिनत और अपराधों में बदल गया। द्रौपदी का अनादर, जुए की सभा, शांति प्रस्तावों का अपमान, पांडवों के प्रति निरंतर द्वेष और अंत में रात में नरसंहार का आदेश। ये वो अपराध था जो इतिहास भी माफ नहीं करता। दुर्योधन मर नहीं गया, वो चेतावनी बन गया। कुरुक्षेत्र में उसका शरीर गिरा, पर उसका संदेश आज भी जीवित है। अहंकार का अंत निश्चित है। धर्म से बड़ा कोई हथियार नहीं। अच्छी नियत के बिना शक्ति विनाश बन जाती है, और जो मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को समय रहते पहचान नहीं पाता, वो दुर्योधन बन जाता है। दुर्योधन विनाश का कारण था, पर वो सिर्फ पाप नहीं था, वो मनुष्य की कमजोरी का रूप था, नीति और अधर्म की लड़ाई का प्रतीक था। वो सत्य था जो हर युग में दोहराया जाता है कि अस्तित्व की लड़ाई में धर्म से भटकने वाले का अंत हमेशा द्रौपदी के आंसुओं में डूबता है और भीम के गदावार में टूट जाता है। यही दुर्योधन की कथा है, एक ऐसी कथा जो क्लाइमेक्स में खत्म नहीं होती, बल्कि हर मनुष्य के भीतर फिर से शुरू हो जाती है।